नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं आपको अपनी बगिया की सैर कराने के साथ साथ हिंदी व्याकरण के एक प्रमुख विषय से परिचित कराऊंगी। क्या सुंदर सुमन खिला है, इस पुष्प की खूबसूरती का क्या कहना। ये फूल हम सब के जीवन में एक नया रंग भर देते हैं। ये प्रसून हर किसी के दिल को छू लेते हैं। ये वृक्ष हमारे जीवन में अमृत घोल देते हैं। यह पेड़ हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं। यह वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये विटप हमेशा खुश रहना सिखाते हैं। ये पक्षी, ये खग सब हमारे जीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज संगीता जी एक ही शब्द को अलग अलग नामों से क्यों पुकार रही हैं। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि मैं हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं। पर्याय का मतलब होता है अर्थ, मतलब एक ही अर्थ होता है उन दोनों शब्दों का। हम चाहे वृक्ष कहें चाहे पेड़ कहें, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही होता है। लेकिन जब हम थोड़ा और ऊपर की कक्षाओं में जाते हैं तब समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों में हमें एक छोटा सा जो अंतर है वो समझ में आ जाता है। लेकिन अभी प्राथमिक स्तर पर पर्यायवाची और समानार्थी हम दोनों को एक ही मानते हैं। तो जैसे मैंने कहा, पेड़ शब्द है और उसका पर्यायवाची है वृक्ष, तरु, विटप, सूरज, सूर्य, भानु, दिनकर, दिवाकर, चाहे जिस भी नाम से आप पुकारिए वो हमेशा सूरज को ही इंगित करेगा। अब जैसे हम सबके घर में ज़्यादातर लोग मछली पाल के रखते हैं, तो उस मछली का अगर हम दूसरा नाम बताएं तो मीन, मकर, मत्स्य, इन सब नामों से भी हम मछली को जानते हैं। थोड़ी और दूर चले, प्रकृति का एक खूबसूरत रूप पर्वत, पहाड़, शैल, गिरी, इन सब नामों से भी जानते हैं। हमारा भारत महान, जिसे हम हिंदुस्तान के भी नाम से जानते हैं। माँ हम सबको प्यारी होती है, चाहे वो प्रकृति माँ हो और वो चाहे हमारी जन्मदायिनी माँ हो। हम सबको माँ बहुत प्यारी होती है। उसे चाहे जिस भी शब्द से पुकारो वो हमेशा हमारे ऊपर स्नेह ही बरसाती है। तो माता को चाहे हम माँ कहें, अम्बा कहें, जननी कहें, सब एक ही है। आकाश, नीला आकाश, नभ, अंबर, गगन, कुछ भी कहो, सब एक है। पृथ्वी, धरा, धरती, भूमि, सब एक है। अगर हम हवा को यहाँ छोड़ देंगे तो प्रकृति का एक अंग, बहुत महत्वपूर्ण अंग हमसे छूट जाएगा, तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो हवा शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा? वायु, पवन, समीर, पानी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पे पानी में कमल भी लगा हुआ है। तो जल, वारी, सलिल और कमल, पंकज, सरोज, जलज, नलिन, किसी भी नाम से पुकारिए, उसकी खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं होगी, वो वैसे ही खूबसूरत रहेगा। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि वही शब्द जिनका अर्थ जो है वो एक समान होता है, उसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम विलोम शब्द की बात करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।